हेलो एवरीवन, इस वीडियो में भी हम लोग एक बहुत ही क्रिएटिव कॉन्सेप्ट को सीखने जा रहे हैं और उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। इस कॉन्सेप्ट में ये है कि अभी तक आप लोगों ने जो सीखा है रिवर बोट प्रॉब्लम में, उसमें बोट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता है। लेकिन कुछ ऐसा कंडीशन हो कि इसको सर्कुलर पाथ ट्रेवल करके जाना हो, तो फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब एक नया क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं। जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है। देखिएगा, कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लेते हैं एक नदी है जिसका की विड्थ है डी, और एक पॉइंट है जो कि इस किनारे से ए डिस्टेंस पर है। यहां पे नाव है और नाव को इस किनारे से इस किनारे तक जाना है। ठीक है, इस किनारे से इस किनारे तक जाना है, लेकिन कुछ इस तरीके से ट्रेवल करना है कि यहां से इसका डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। मींस कहीं भी ये जाए तो इसका सेपरेशन जो है नाव से इस पॉइंट का सेपरेशन, पॉइंट ए का सेपरेशन ए प्लस डी बना रहे। मींस एक ए प्लस डी रेडियस पे इस नाव को ट्रेवल करना है। ठीक है, और इस किनारे से इस किनारे तक जाना है। v1 जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, और v2 जो है वेलोसिटी ऑफ रिवर है। ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए इसमें क्या है कि आप थीटा एंगल जाके क्या करना है, आपको नाव को यहां पे बना लेना है। निश्चित तौर पे ये जो डिस्टेंस होगा ये d प्लस ए के बराबर होगा, है ना। यहाँ पे नाव कुछ इस डायरेक्शन में चल रही होगी। निश्चित तौर पे उसका जो रेडियल डायरेक्शन का जो नेट वेलोसिटी होगा वो 0 के बराबर होगा। रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है v2 से, और नाव कुछ इस तरफ जा रहा होगा v1 से। ये एंगल थीटा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एंगल थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। ठीक है, तो ये एंगल यदि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ये अल्फा एंगल बना रहे हैं, तो v1 sin अल्फा का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, v2 sin थीटा के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से sin अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा v2 sin थीटा बाई v1। ये sin अल्फा का वैल्यू मिल गया। इसके बाद इसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। वो कितने के बराबर होगा, v2 cos थीटा प्लस v1 cos अल्फा। कुछ ऐसा हो जाएगा। इस वेलोसिटी से वो इस आर्क को ट्रेवल करेगा। समझ रहे हैं इस पॉइंट को, इस वेलोसिटी से। तो यहां पे v नेट जो इसका हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, v2 cos थीटा प्लस v1 cos अल्फा के बराबर। ठीक है, अल्फा को साइन अल्फा के टर्म में हम लोग पुट करके यहाँ पे इसको भी cos थीटा के टर्म में लिखेंगे, और इसको लिख देंगे ओमेगा इंटू आर, और ये हो जाएगा v2 cos थीटा v1 cos अल्फा। अल्फा को cos अल्फा को आपको उसके टर्म में लिखना होगा। जैसे वैल्यू दिया रहेगा तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा होगा। अब इसको लिख सकते हैं d थीटा बाई dt इंटू आर, ये v2 cos थीटा प्लस v1 cos अल्फा आ जाएगा यहाँ पे। तो d थीटा बाई v2 cos थीटा प्लस v1 cos अल्फा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई आर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा आपको एक प्रॉपर लिमिट के लिए। जैसे ये यदि यहाँ पर आ गया तो ये जो इसका शुरू में इसका एंगल कितना था, इनिशियल एंगल इसका था 0 डिग्री। ठीक है, और फाइनल इसका एंगल जो था वो कितने के बराबर हो जाएगा, ये d प्लस ए आ गया, और ये हो गया ये एंगल, जैसे मान लेते हैं कि ये एंगल हो गया फाई। तो d प्लस ए cos फाई का वैल्यू, d प्लस ए cos फाई का वैल्यू कितने के बराबर हो जाना चाहिए, a के बराबर। तो यहाँ से cos फाई का वैल्यू मिल जाएगा a बाई डी प्लस ए। तो इसको क्या करना है, थीटा को 0 से लेकर के फाई तक इंटीग्रेट कर देना है, और यहाँ से आपको टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इस पे बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन सीखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आप समझ गए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलिए फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये दो किनारा है, इसका डिस्टेंस ए है, इसका विड्थ ए है, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस ये भी ए डिस्टेंस पर है, और रिवर का वेलोसिटी v नॉट है, और बोट जो है, बोट यहाँ से ट्रेवल करता है और इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। इस किनारे से ए किनारे से बी किनारे तक जाना है, ये पॉइंट पी है। कॉन्सेप्ट ये है कि इसका डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ से यहाँ गया तो ये भी 2a के बराबर होगा। इसका मतलब है थीटा जो इसको पूरा का पूरा जो एंगल ट्रेवल करेगा, ये आर्क का जो एंगल होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 2a cos थीटा इक्वल टू a, 2a cos थीटा इक्वल टू a। तो cos थीटा का वैल्यू आ गया 1/2, थीटा का वैल्यू आ गया π/3। मींस आपको जब इंटीग्रेट करना है तो किसका 0 to π/3 इंटीग्रेट करना होगा, समझ गए ना। ये एक पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे बोट है, ठीक है, ये बोट है यहाँ पे, और ये अल्फा एंगल है, अल्फा एंगल पे है ये बोट, और इसका जो वेलोसिटी होगा ये इधर इसका अपना वेलोसिटी होगा, बोट का वेलोसिटी v नॉट दिया हुआ है। v नॉट जो है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, और v नॉट वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में v नॉट है, और v नॉट वेलोसिटी ऑफ रिवर भी है, ओके। तो किसी अल्फा एंगल पे ये v नॉट होगा, ओके। तो यहां पे यदि आप लाइन एक ड्रॉ कीजिएगा तो यहां पे आप ये समझ सकते हैं कि ये एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा, ये एंगल अल्फा के बराबर हो जाएगा, ओके। तो ये वाला जो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। क्यों? क्योंकि v नॉट का ये कंपोनेंट और v नॉट का ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना चाहिए। तो नेट वेलोसिटी जो हो जाएगा वो t2v नॉट cos अल्फा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको? यदि ये समझ में आ रहा है तो आप ये समझ रहे होंगे ये जिस तरीके से एंगल ट्रेवल करेगा नेट वेलोसिटी 2v नॉट cos अल्फा से ये जो बोट है इस आर्क पे ट्रेवल करेगा, है ना। तो v नेट का वैल्यू हो गया 2v नॉट cos अल्फा, ये हो गया। और v नेट को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर, और ओमेगा आर का वैल्यू कितने के बराबर है, 2a के बराबर। तो यहाँ पे सीधा लिख देते हैं 2a, 2v नॉट cos अल्फा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओमेगा को लिख सकते हैं d थीटा बाई dt, ठीक है, ये हो गया d अल्फा बाई dt, ठीक है, क्योंकि अल्फा के टर्म में cos अल्फा, और v नॉट बाई यहाँ पे a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो d अल्फा बाई cos अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा v नॉट बाई a dt, ये आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन, सेक अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है, यहाँ पे क्या हो गया, सेक अल्फा हो गया, सेक अल्फा डी अल्फा दैट इज इक्वल टू v नॉट बाई a dt, 0 टू t, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, अल्फा का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/3 तक। इसको इंटीग्रेट कर लेना है, टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos अल्फा का इंटीग्रेशन होता है ln सेक अल्फा प्लस tan अल्फा, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के π/3 तक। तो पुट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। तो अब देख लीजिए यहाँ पे बस इंटीग्रेट करना और टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। यदि आप ये समझ चुके हैं, इसको इरेज करते हैं, देखिएगा। तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा वो टाइम जो आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर जो टाइम जो आएगा, तो v नॉट बाई a इंटू टाइम, यही टाइम निकालना था आपको। जब आप π/3 पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ln sec π/3। तो sec π/3 कितने के बराबर होता है, 2 के बराबर, है ना, 2। और tan π/3 कितने के बराबर होता है, √3 के बराबर, ओके। तो 2 प्लस √3 माइनस ln, जब 0 पुट कीजिएगा तो tan 0 0 हो गया, और sec 0 1 आ गया, तो 1, तो ln 0 1 हो जाता है, ln 1 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा a/v नॉट ln 2 प्लस √3, और यही जो है फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें एक बोट जो था वो सर्कुलर पाथ ट्रेवल करते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहा था, ठीक है। बहुत ही क्रिएटिव कॉन्सेप्ट है, सीखे इसको। चलिए मिलते हैं फिर थर्ड वीडियो में, थर्ड क्रिएटिव कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो में। थैंक यू।